श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंध अथ पंचमो अध्याय। हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न। नारद उवाच पौरोहित्याय भगवान वृत्तः काव्यकिलासुरः षण्डामर्को सुतो तस्य देवरा दैत्यराजगृहान्तिके तौराज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादं नवकोविदं पाठयामास तु पाठ्यानन्याश्चासुरबालकान् यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्रुवेणुपपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपरासदग्रहाश्रयम्। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके दो पुत्र थे, षण्ड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकशिपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का तो उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। एकदा सुरराटपुत्रं मङ्कमारोप्य पांडव प्रपच्छ कथ्यतां वत्समन्यते साधु यद्भवान्। युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये सूर्य सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्यरिमाश्रयेत। पिताजी, प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद उवाच श्रुत्वा पुत्रगिरो दैत्य परपक्ष समाहितः जहास बुद्धिर्बालानामभिद्यते परबुद्धिभिः सम्यग् विधार्यतां बालो गुरुगेहे द्विजातिभिः विष्णुपक्षे प्रतिच्छन्नेर्न भिद्येतास्य धीर्यथा। गृहमानीतमाहूय प्रह्लादं दैत्ययाजकः प्रशस्य श्लक्षणाया वाचा सम्प्रच्छन्त सामभिः वत्स प्रह्लाद भद्रं ते सत्यं कथय मामृषा बालानति कुतस्तुभ्यमेष बुद्धिविपर्ययः बुद्धिभेद परकृत उताहो ते स्वतो भवत भण्यताम श्रोतु कामाणाम गुरुणाम कुलनंदन। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकशिपु ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है कि गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देखरेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने न पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार कर और फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ न बोलना, यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी हुई नहीं। कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है? प्रहलाद उवाच स्वः परश्चेत्य सद्ग्राह पुंसा यन्मायया कृतः विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः
स यदानुव्रत पुंसा पशुर्बुद्धिर्विभिर्धते अन्य एष तथान्योहमिति भेदगता सती। प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना है और यह पराया। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पार्श्विक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है। इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। स एषात्मा स्वपरेत्य बुद्धिभिर्दूरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते मुह्यन्ति यद्वर्मणि वेदवादिनो ब्रह्मादयो येष विनत्ति मे मतिं यथा भाम्यत्ययो ब्रह्मण स्वयं माकर्षन्निधो तथा मे भिद्यते चेतश्च कृपाणैर्यदृच्छया। वही परमात्मा यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उसका न जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खींचाता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खिंच जाता है। नारदवाच एतावद ब्राह्मणायोक्त्वा विरराम महामतिः तं निर्भस्याथ कुपितः स दीनो राजसेवक अनीयतामरे वेत्रमस्माकमयशस्कर कुलाङ्गारस्य दुर्बुद्धे चतुर्थोऽस्योदितो दमः दैतेय चन्दनवने जातोऽयं कण्टकद्रुमः यन्मूलो न मूलपर्शोन्विष्णोर्नालायितोर्भकः इति तं विविधोपायैर्भीषयं स्तर्जनादिभिः प्रह्लादं ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनं तत एनं गुरुर्ज्ञात्वा ज्ञानतेयचतुष्टयं दैत्येन्द्रदर्शना दर्शयामास मात्रमुष्टमलङ्कृतं पादयो पतितं बालं प्रतिनन्दाशिषासुर परिष्वज्य चिरं दोर्भ्यां परमामापनिवृत्तिम्। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरुजी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा वेद तो लाओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलांगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हुआ? जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करते हैं, ये नादान बालक उन्हीं की भेंट बन रहा है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ धर्म और काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम दान भेद और दंड के विषय में सारी बातें जान ली हैं, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड़ प्यार से नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकशिपु के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकशिपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। आरोप्यांकमवघ्राय मूर्धन्यश्रुकलाम्बुभिः आसिंचन विकसद्वक्त्रमिदमाह युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा, हिरण्यकशिपुरुवाच प्रहलादानुच्यतां तात स्वधीतं किंचिदुत्तमं कालेन तावतायुष्मन् यद शिक्षत गुरोर्भवान्। हिरण्यकशिपु ने कहा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है उनमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलादुवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्।
इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मयेधीतमुत्तमम् निशम्येतत् सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा गुरुपुत्रमुवाचेदं रुषा प्रस्फुरिताधरः ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते विपक्षं श्रयता सता असारं ग्राहितो बालो मामनाद्रत्य दुर्मते सन्ति ह्यस्साधवो लोके दुर्मेत्राशन्म छद्मवेशिनः तेषामुद्देत्यघं नाकाले रोगपातकीनामिव। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, भगवान विष्णु की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु के होठ फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, रे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न कर इस बच्चे को कैसी निस्सार शिक्षा दे दी? अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बहाना धारण कर छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, किंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्र उवाच, न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं सुतो वदत्येष तवेन्द्रशत्रो नैसर्गकीयममतिरस्य राजन् नियच्य मन्युं कददा स्म मानः। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्रशत्रो, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या किसी और के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। नारदवाच, गुरुणैवं प्रति प्रोक्तो भूयाः सुरस्तुतं न चेद गुरुमुखीयं ते कुतो भद्रा सती मतिः। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे? यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता, कहां से प्राप्त हुई? प्रहलादवाच, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रहव्रतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमिस्त्रं पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानां न ते विदु स्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराशयाये बहिरर्थमानिनः अन्धा यथान्धे रूपनीयमाना वाचीशतन्त्या मुरुदां निबद्धा नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पर्शत्यन्नवर्थापगमो यदर्थः महीयसामपादरज्जोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न व्रणीत यावत्। इत्युक्तो परतं पुत्र हिरण्यकशिपुरुषा अन्धीकृतात्मा स्वोत्सङ्गनिरस्यत महीतले आहामर्षरुषाविष्ट कषायीभूतलोचनः वध्यतामाश्वर्यं वध्यो निसारयत नैरितः अयं मे भ्रातृहासोऽयं हित्वा स्वानसुहृदोधमः पितृव्यहन्तुर्यः पादो विष्णोर्दासवदर्चति विष्णोर्वा साध्वसो किं नु करिष्यत्य समञ्जसः सौरदं दुस्तज्यं पित्रोरहाद्य पंचहायनः। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे ग्रहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर
मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढों में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेदवाणी रूप रस्सी के काम्य कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं। उनको यह बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही हैं। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वदा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकशिपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बात को वह सह न सका। रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वह कहने लगा, दैत्यों, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। यह मार ही डालने योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला, अपने सूरत स्वजनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो न हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अब यह विश्वास के योग्य नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के दुस्तज वात्सल्य स्नेह को भुला दिया, वह कृतज्ञ भला विष्णु का ही क्या हित करेगा। परोप्यपत्यं हितकृध्यथौषधं स्वदेहजोऽप्यामयवत्सुतो हितः छिन्दातदङ्गं यदूतात्मनो हितं शेषं सुखं जीवति यद्विवर्जनात् सर्वैरुपायैर्हन्तव्यः सम्भोजशयनासने सुहल्लिङ्गधर शत्रुर्मुने द्रष्टविमेन्द्रियं नैरितास्ते समादिष्टा भर्त्रा वैशूलपाणयः तिग्मदृष्टकरालास्यास्ताम्रश्म श्रुशिरोरुहा नन्दतो भैरवान्नान्दाशिन्धि भिन्दिति वादिनः आसीनं चाहनन् शूले प्रह्लादं सर्वमर्मसु परे ब्रह्मण्यनिर्देश्ये भगवत्यखिलात्मनि युक्तात्मन्यफलासन्यपुण्यस्येव यत्सत्क्रियः प्रयासे पहते तस्मिन् दैत्येन्द्र परिशङ्कितः चकार तदवधोपायान्निबद्धेन निर्बन्धेन युधिष्ठिर दिग्जैर्दन्दशूकेश्य अभिचारावपातने मायाभिसन्निरोधेश्य गरदानैर्भोजने। कोई दूसरा भी यदि औषध के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है, पर यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोग के समान वह शत्रु है। अपने शरीर के ही किसी अंग से सारे शरीर की हानि होती हो तो उसको काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर सुख से जी सकता है। यह स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका अनिष्ट करती हैं, वैसे ही यह मेरा हित करने वाला है। इसलिए खाते, सोने, बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो। जब हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी, तब तीखी दाढ़, विकराल वदन, लाल लाल दाढ़ी मूंछ एवं केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल ले लेकर मारो, काटो इस प्रकार जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव कर रहे थे। उसी समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मन वाणी के अगोचर, सर्वात्मा, समस्त शक्तियों के आधार एवं परब्रह्म है। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ होते हैं। युधिष्ठिर, जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकशिपु को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हट से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, शंबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया।
हिमवायव्यग्निसलिले पर्वताक्रमणेरपि न शशाक यदा हन्तुमपापमसुरसुतं चिन्तां दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तुं नाभ्यपद्यत एष मे बहुवः साधुक्तो वधोपायाश निर्मितः तैस्तेन्द्रो हैरसद्धमैर्मुक्तः स्वेनैव तेजसा वर्तमानो विदुरो वै बालोऽप्य जलधीरयं न विस्मरति मे नार्यं शुनश्येपैव प्रभुः अप्रमेयानुभावोऽयं कुतश्चिदभयोऽमर नूनमेतद्विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा इति तं चिन्तया किञ्चिन्मलान् श्रियमधोमुखं षण्डामर्कावोशनसो विविक्त इति होचतुः जितं त्वयेकेन जगत्त्रयं भूर्वोर्विजृम्भणत्रस्तसमस्तधिष्णयपं न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्महे न वे शिशूनाम गुणदोषयोपदम। बर्फीली जगह, दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वतों के नीचे दबवा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सका। अपनी व्यवस्था देखकर हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसने प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। वह सोचने लगा, मैंने इसे बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के बहुत से उपाय किए, परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता गया। यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। हो न हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे शुनशेप, यहाँ एक वर्णन आता है शुनशेप का। शुनशेप अजिगर्त का मंझला पुत्र था। उसे पिता ने वरुण के यज्ञ में बलि देने के लिए हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व के हाथ भेज दिया था। तब उसके मामा विश्वामित्र जी ने उसकी रक्षा की और वह अपने पिता से विरुद्ध होकर उनके विपक्षी विश्वामित्र जी के ही गोत्र में हो गया। यह कथा आगे नवम स्कंद के 7वें अध्याय में आएगी, तब इसे भी सुनेंगे। जैसे शुनशेप अपने पिता की करतूतों से उनका विरोधी हो गया था, वैसे ही यह भी मेरे किए हुए अपकारों को न भूलेगा। न तो यह किसी से डरता है और न इसकी मृत्यु ही होती है। इसकी शक्ति की थाह भी नहीं है। अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी, संभव है न भी हो। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकशिपु तो मुंह लटकाकर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उनसे यह बात कही, स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। आपकी भौहें टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने पर तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है? इमं तु पाशैर्वरुणस्य बदध्वा निधेहि भीतो न पलायते यथा बौद्धेश्य पुंसो वैसार्य सेवया यावद् गुरुर्भार्गववागमिष्यति तथेति गुरुपुत्रोक्तमनुज्ञायेदमब्रवीत् धर्माहस्योपदेष्टव्या राज्ञा ये गृहमेधिनां धर्ममर्थं च कामं च नितरां चानुपूर्वशः प्रह्लादायो चतुराजन् प्रसृतावनताय च यथा त्रिवर्गं गुरुभिरात्मने उपशिक्षितं न साधु मेने तच्छिक्षां द्वन्द्वारामोपवर्णितां यदाचार्य परावृत्तो गृहमेधीयकर्मसु वयस्यैर्बालकैस्तत्र स्वोपहूतकृतक्षणे अथ तान् श्लक्षणया वाचा प्रत्याहूय महाबुध उवाच विद्वान्तनिष्ठां कृपया प्रहसन्निव ते तु तद्गौरवात् सर्वे यक्तक्रीडापरिच्छदः बाला न दूषितधियो द्वन्द्वारामेरिते हिते पर्युपासतः राजेन्द्र तन्यस्तहृदयेक्षणः तानाह करुणो मैत्रो महाभागवतो सुरः।
जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते तब तक यह डरकर कहीं भाग न जाए, इसलिए इसे वरुण के पाशों से बांध रखिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकशिपु ने अच्छा ठीक है यह कहकर गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिसका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर, इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और क्रमशः धर्म, अर्थ और काम इन 3 पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहाँ अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगी, क्योंकि गुरु उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की ही शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हों। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण समवयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छिपी नहीं थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए से उन्हें उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर, वे सब अभी बालक ही थे, इसलिए राग, द्वेष परायण, विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपनी खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया तथा प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए और उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया तथा वे उनसे कहने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे प्रहलादानुचरिते पंचमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।